ये बात है 26 मार्च 2021 की। सुबह लगभग 7 बजे का वक्त रहा होगा। राजस्थान के बारां जिले के आखाखेड़ी गांव में मास्टर प्रेम नारायण मीणा के घर उनका भतीजा राजू दूध लेने आता है। घर का मुख्य दरवाजा हल्का सा बंद था। राजू ने जरा सा धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। वो अंदर घुसा और जैसे ही उसकी नजर आंगन की चारपाई पर पड़ी, वो वहां का नजारा देखकर सन्न रह गया। चारपाई पर चाचा प्रेमनारायण की खून से रंगी लाश पड़ी थी। ये देखकर राजू चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर प्रेमनारायण की बीवी रुक्मिणी कमरे से बाहर निकली। आते ही बोली, अरे राजू, ये क्या चिल्लम चिल्ली कर रहा है? क्या हुआ? लेकिन जैसे ही रुक्मिणी ने चारपाई पर अपने पति को खून में लथपथ देखा, वो भी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। इस शोर शराबे की आवाज सुनकर मृतक के बच्चे वैभव और ऋचा ने भी अपने कमरे में हल्ला मचाना शुरू कर दिया। वो दरवाजा ठोकने लगे, मम्मी, ये क्या हो गया? क्यों रो रही हो? दरवाजा खोलो। उनके कमरे का दरवाजा बाहर से कुंडी लगा था। कुंडी खुलते ही दोनों भाई बहन बाहर आए और पापा की लाश देखकर बिलख बिलख कर रोने लगे। सुबह सुबह ये रोना धोना सुनकर पड़ोसी भी आ गए। देखते ही देखते आखाखेड़ी गांव में मास्टर की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। किसी ने फटाफट छिपा बड़ौद थाने में खबर कर दी। थानेदार रामस्वरूप मीणा खबर सुनते ही अपनी पुलिस की टीम को लेकर मौके पर जा पहुंचे। उन्होंने वहां का सारा जायजा लिया। रात को किसी ने सोते हुए मास्टर प्रेमनारायण पर धारदार हथियार से गला, मुंह और सिर पर वार करके उनका काम तमाम कर दिया था। खून इतना बहा था कि चारपाई लाल हो गई थी। रुक्मिणी से पूछताछ में उसने बताया कि वो अपने कमरे में सो रही थी। वैभव और ऋचा दूसरे कमरे में सो रहे थे। बड़ी बेटी ससुराल गई थी। प्रेमनारायण आंगन में अकेले सो रहे थे और तभी किसी ने उनका कत्ल कर दिया। रामस्वरूप ने ये बात अपने बड़े अफसरों को बताई। बारां के एसपी विनीत कुमार बंसल ने सीओ ओमेंद्र सिंह शेखावत और जयप्रकाश अटल को हुक्म दिया, जाओ, मौके पर जाकर सब देखो और जल्दी से इस कत्ल का भेद खोलो। एसपी के कहने पर दोनों सीओ मौके पर पहुंचे और सारी बातें जुटाईं। पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड वालों को भी बुलाकर सबूत इकट्ठा करने को कहा। पता चला कि प्रेमनारायण सरकारी स्कूल में मास्टर थे। उनकी नौकरी मध्य प्रदेश के गुना जिले के फतेहगढ़ स्कूल में थी। वो छुट्टी लेकर घर आए थे। हर 15 से 20 दिन में वो गांव आया करते थे। पुलिस को मालूम हुआ कि प्रेमनारायण आंगन में सोए थे और उनकी बीवी रुक्मिणी अलग कमरे में। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, वो ससुराल में थी। छोटे बच्चे वैभव और ऋचा दूसरे कमरे में सो रहे थे। कत्ल आंगन में हुआ, लेकिन बीवी और बच्चों ने कुछ सुना ही नहीं। रुक्मिणी सुबह 7 बजे तब जागी जब राजू दूध लेने आया। पुलिस को ये बात गले नहीं उतरी। मृतक के सिर, मुंह और गर्दन पर गहरे घाव थे और खून सूख चुका था। मतलब कत्ल को 6 से 7 घंटे हो चुके थे। एफएसएल ने सबूत जुटाए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। अपने मुखबिरों को सुराग तलाशने में लगा दिया। साथ ही वैभव और ऋचा से अलग अलग बात की। बच्चों ने बताया कि कल रात मम्मी ने हमें डराकर अलग कमरे में सुला दिया था। कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी थी। मम्मी खुद अलग कमरे में सोई थी। बच्चों ने ये भी कहा कि वो हमेशा मम्मी के साथ सोते थे, लेकिन कल मम्मी ने उन्हें दूसरे कमरे में डाल दिया। पुलिस ने वैभव को मनाकर और बातें पूछीं तो उसने एक चिट्ठी लाकर दी। वैभव बोला, ये चिट्ठी हमारी बड़ी बहन ने पापा को लिखी थी। हमें भाई बहनों को मिली तो हमने छिपा ली थी। चिट्ठी में बड़ी बेटी ने लिखा था कि वो मम्मी को बदनाम नहीं करना चाहती, लेकिन नौकर जितेंद्र को अब घर में नहीं रखना चाहिए। पुलिस ने चिट्ठी के आधार पर और बाकी सबूतों को देखकर जांच आगे बढ़ाई। साइबर एक्सपर्ट सत्येंद्र सिंह से भी मदद ली। बच्चों ने साफ कहा कि पापा का कत्ल कोई और नहीं, मम्मी ने ही नौकर जितेंद्र उर्फ जीतू बैरवा के साथ मिलकर रात में किया है। वैभव ने बताया कि रात को वो कमरे से बाहर आना चाहता था, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था तो वो वापस सो गया। इधर मुखबिरों ने भी पुलिस को कुछ खबरें दी। सारी बातें जोड़ने पर रुक्मिणी का रवैया शक्की लगा। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। रुक्मिणी टूट गई और कत्ल का गुनाह कबूल कर लिया।
उसने बताया कि उसने अपने प्रेमी नौकर जितेंद्र उर्फ जीतू बैरवा और एक हंसराज भील के साथ मिलकर पति का कत्ल किया। बस फिर क्या, पुलिस ने उसी दिन जितेंद्र और हंसराज को भी धर दबोचा। थाने लाकर दोनों से पूछताछ की। दोनों ने भी गुनाह कबूल लिया। जितेंद्र बोला कि वो 2 साल से प्रेमनारायण के घर नौकर था। खेतों की रखवाली और खेती बाड़ी करता था। उसे 65,000 रुपए सालाना मिलते थे। प्रेमनारायण ज्यादातर वक्त फतेहगढ़, मध्य प्रदेश में ड्यूटी पर रहते थे। हर 15 से 20 दिन बाद आखाखेड़ी आते थे। उनकी बीवी से पटरी नहीं बैठती थी। दोनों में आए दिन तू मैं होती थी। इसीलिए रुक्मिणी ने पति की गैर मौजूदगी में जितेंद्र से नाजायज रिश्ते बना लिए। बड़ी बेटी ने एक दिन मम्मी और जितेंद्र को रंगरलियां मनाते देख लिया था। उसने पापा को चिट्ठी लिखकर मम्मी की करतूत बतानी चाहिए, लेकिन चिट्ठी छोटे भाई बहनों के हाथ लग गई। उन्होंने उसे पढ़कर छिपा लिया। 26 मार्च 2021 को बच्चों ने वो चिट्ठी पुलिस को दी। तब जाकर कत्ल की परतें खुलीं। प्रेमनारायण को बीवी और नौकर के नाजायज रिश्तों की भनक लग गई थी। वो उनके लिए रास्ते का कांटा बन गए थे। इस कांटे को हटाने के लिए रुक्मिणी ने साजिश रची। जितेंद्र ने अपने 31 साल के दोस्त हंसराज भील को 20,000 रुपए का लालच देकर साजिश में शामिल कर लिया। पुलिस ने सिर्फ 3 घंटे में मास्टर प्रेमनारायण के कत्ल का राज खोल दिया। लाश का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने उसी दिन दोपहर बाद अंतिम संस्कार कर दिया। आखाखेड़ी में मास्टर की हत्या से हल्ला मच गया। जिसने भी बीवी और उसके प्रेमी नौकर की करतूत सुनी, वो दंग रह गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों से पूछताछ की। प्रेमनारायण मीणा अपनी बीवी रुक्मिणी और 3 बच्चों के साथ आखाखेड़ी में रहते थे। वो सरकारी मास्टर थे। उनकी ड्यूटी मध्य प्रदेश के गुना जिले के फतेहगढ़ में थी। महीने में 1-2 बार वो घर आते थे। प्रेमनारायण शांत मिजाज के थे, लेकिन रुक्मिणी जरा चिड़चिड़ी थी। उनकी शादी को 20 साल से ज्यादा हो गए थे, फिर भी दोनों में अक्सर खटपट हो जाया करती थी। बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन उनका झगड़ा कम नहीं हुआ। रुक्मिणी दिन रात काम करने का रोना रोती थी। तब प्रेमनारायण ने 2 साल पहले जितेंद्र उर्फ जीतू बैरवा को नौकर रख लिया। जितेंद्र खेतों और घर का काम संभालता था। रुक्मिणी और जितेंद्र का रिश्ता मालकिन नौकर का था, लेकिन पति के दूर रहने और झगड़ों के चलते रुक्मिणी ने जितेंद्र से नाजायज रिश्ते बना लिए। रुक्मिणी 40 साल की थी, फिर भी अपने से 8 साल छोटे नौकर के साथ रंगरलियां मनाने लगी। बड़ी बेटी शादी लायक थी। फिर भी रुक्मिणी को अधेड़ उम्र में ऐसी सनक सवार हुई कि वो मौका पाते ही जितेंद्र के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। एक दिन बेटी ने मां को नौकर के साथ गलत हालत में देख लिया। मां का ये रूप देखकर बेटी को उससे नफरत सी हो गई। कई दिन तक उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगी कि अब क्या करे। फिर एक दिन उसने मां को जितेंद्र के साथ दोबारा देखा। तब उसने पापा को चिट्ठी लिखी, जिसमें मम्मी की हरकतें और नौकर को हटाने की बात थी। लेकिन चिट्ठी पापा तक पहुंचने से पहले वैभव और ऋचा के हाथ लग गई। दोनों ने चिट्ठी छिपा ली। उन्हें पता था कि अगर पापा ने ये पढ़ लिया तो मम्मी की खैर नहीं। मासूम बच्चों को क्या पता था कि मम्मी को बचाने के चक्कर में वो पापा को खो देंगे। चिट्ठी गायब हुई तो बड़ी बेटी चुप हो गई। 1 साल पहले प्रेमनारायण ने बेटी की शादी कर दी। वो ससुराल चली गई। कोरोना के दौरान प्रेमनारायण ज्यादा वक्त घर पर रहे। तब रुक्मिणी को जितेंद्र से अकेले में मिलने का मौका नहीं मिला। स्कूल खुलने पर प्रेमनारायण फतेहगढ़ चले गए। पति के जाते ही रुक्मिणी और जितेंद्र का खेल फिर शुरू हो गया। लेकिन जब प्रेमनारायण छुट्टी पर आते तो रुक्मिणी को वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो बेवजह उनसे उलझती। प्रेमनारायण ड्यूटी पर चले जाते। रुक्मिणी यही चाहती थी। फिर वो जितेंद्र के साथ मौजमस्ती करती। प्रेमनारायण को बीवी और नौकर के व्यवहार से शक हुआ। 1-2 बार उन्होंने रुक्मिणी से पूछा तो वो उल्टा उन पर भड़क गई। रुक्मिणी को अंदाजा हो गया कि पति को उसके और जितेंद्र के रिश्ते का शक हो गया है। तब उसने जितेंद्र के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की ठान ली। घटना से 10 दिन पहले प्रेमनारायण छुट्टी पर आए थे। होली के बाद उन्हें फतेहगढ़ लौटना था। इन 10 दिनों में रुक्मिणी और जितेंद्र को अकेले में मिलने का मौका नहीं मिला।
तब दोनों ने तय किया कि अब साजिश को जल्दी अंजाम देना है, तभी वो चैन से जी सकेंगे। जितेंद्र ने अपने दोस्त हंसराज को 20,000 रुपए का लालच देकर साजिश में शामिल कर लिया। 25 मार्च 2021 की आधी रात को जितेंद्र और हंसराज तलवार और कुल्हाड़ी लेकर रुक्मिणी के घर के पीछे पहुंचे। रुक्मिणी ने पहली मंजिल की खिड़की से रस्सा नीचे फेंका। रस्से के सहारे जितेंद्र और हंसराज खिड़की से अंदर आ गए। फिर आंगन के बरामदे में सो रहे मास्टर प्रेम नारायण पर नींद में ही तलवार और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कत्ल के बाद वो उसी रास्ते से हथियार लेकर भाग निकले। रुक्मिणी निश्चिंत होकर कमरे में सो गई। सुबह जब राजू दूध लेने आया तो उसकी चीख पुकार सुनकर रुक्मिणी आंखें मलती हुई बाहर आई। नाटक करके वो रोने पीटने लगी, मगर बच्चों ने चिट्ठी देकर उसकी पोल खोल दी। पुलिस ने पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। रुक्मिणी को जेल भेज दिया गया। जितेंद्र और हंसराज को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड में तलवार, कुल्हाड़ी, खून से सने कपड़े और मोबाइल बरामद हुए। रिमांड खत्म होने पर 30 मार्च 2021 को जितेंद्र और हंसराज को भी कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। यह घटना हमें सिखाती है कि रिश्तों की असली नींव भरोसा और सच्चाई पर टिकी होती है। जब इंसान स्वार्थ और नाजायज रिश्तों में अंधा हो जाता है तो वह न सिर्फ अपने साथी को खोता है बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर देता है। मास्टर प्रेम नारायण की हत्या ने यह साबित कर दिया कि धोखे और छल से कभी सुख नहीं मिलता। इस अपराध की सबसे बड़ी कीमत उनके मासूम बच्चों ने चुकाई, पिता का साया खो दिया और मां को जेल जाते देखा। सच यही है, जब भरोसा टूटता है तो परिवार उजड़ जाता है और समाज पर भी घाव छोड़ जाता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।